वृंदावन की शांत कुटिया में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आती थीं और यमुना की लहरें धीमे धीमे बहती थीं, वहां कृष्ण और राधा बैठे थे। कृष्ण ने राधा की ओर देखा। राधा की आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। कन्हैया, आज तुम्हारी बांसुरी कुछ अलग धुन बजा रही है। मन में एक प्रश्न है। सुना है खाटू श्याम को कलयुग का देव कहा जाता है। ये खाटू श्याम कौन है? क्या वे भी तुम्हारे जैसे ही कोई अवतार हैं? हाँ राधा, सुनो, आज मैं तुम्हें खाटू श्याम की ऐसी अद्भुत कहानी सुनाता हूँ जो प्रेम, भक्ति और त्याग की अनूठी मिसाल है। ये कहानी है एक वीर योद्धा की, जिसने अपने एक छोटे से प्रण के कारण इस दुनिया में एक नया नाम पाया, खाटू श्याम। राधा, बहुत समय पहले की बात है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। उस समय एक महान योद्धा हुआ जिसका नाम था बर्बरीक। वह घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर और तेजस्वी था। उसकी माता का नाम मोरवी था। मोरवी ने उसे बचपन से ही धर्म और युद्ध कौशल की शिक्षा दी थी। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे 3 ऐसे दिव्य बाण प्रदान किए थे, जिनसे वह पलक झपकते ही किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकता था। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक बाण से ही शत्रु सेना का विनाश हो सकता था और दूसरा बाण उस विनाश को सुनिश्चित कर सकता था। तीसरा बाण सभी को वापस ले आता था, जो उसे विशेष बनाता था। बर्बरीक की एक और बड़ी विशेषता थी। उसने अपनी माता को वचन दिया था कि वह युद्ध में हमेशा उसी पक्ष से लड़ेगा जो हार रहा होगा। यह उसका दृढ़ संकल्प था, उसकी प्रतिज्ञा थी। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो बर्बरीक को भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई। वह अपनी माता से आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह बहुत सोच रहा था कि कौन सा पक्ष कमजोर होगा और किसे उसकी सहायता की आवश्यकता होगी। तो मैंने सोचा कि मुझे उससे मिलना चाहिए। मैं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके सामने प्रकट हुआ। मेरी इच्छा थी कि मैं उसकी शक्ति और उसके संकल्प की परीक्षा लूं। मैंने उससे पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और इस युद्ध में क्यों जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूं। मैं इस युद्ध में अपनी माता को दिए वचन के अनुसार हारते हुए पक्ष की सहायता करने जा रहा हूं। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, तुम केवल 3 बाणों से युद्ध जीतने का दावा करते हो? यह तो असंभव लगता है। क्या तुम सच में इतने शक्तिशाली हो? बर्बरीक ने कहा, हाँ ब्राह्मण देव, मेरे ये बाण अचूक हैं। एक बाण से ही मैं पूरे संसार को नष्ट कर सकता हूं और दूसरा बाण उसे वापस ला सकता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको इसका प्रमाण भी दिखा सकता हूं। मैंने कहा, ठीक है। सामने एक पीपल का पेड़ है। तुम अपने एक बाण से इसके सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसने आंखें मूंद कर कुछ क्षणों के लिए ध्यान किया और फिर बाण चला दिया। वह बाण तेजी से जाकर पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक एक करके भेदता चला गया। जब बाण सारे पत्तों को भेद चुका तो वह मेरे पैर के पास आकर रुका। मैंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा रखा था ताकि बर्बरीक की शक्ति की पूरी तरह से परीक्षा ले सकूं। बाण ने मेरे पैर को बिना चोट पहुंचाए उस पत्ते को भी भेद दिया। मैं उसकी शक्ति देखकर चकित रह गया। यह तो अद्भुत था। मैंने मन ही मन सोचा कि यदि बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हो गया तो यह युद्ध तो एक क्षण में ही समाप्त हो जाएगा और युद्ध का परिणाम भी बदल जाएगा। यह धर्म युद्ध है और इसमें सभी योद्धाओं को अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए। यदि बर्बरीक हारते हुए पक्ष से लड़ेगा तो वह कभी भी एक पक्ष को पूरी तरह से हारने नहीं देगा और युद्ध का अंत नहीं होगा। मैंने उससे कहा, बर्बरीक, तुम्हारी शक्ति तो अद्भुत है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम जिस पक्ष से लड़ोगे वह तो कभी हार ही नहीं सकता। ऐसे में युद्ध कैसे समाप्त होगा? बर्बरीक ने कहा, मैं तो अपनी माता के वचन का पालन करूंगा ब्राह्मण देव। मैंने सोचा, अब क्या किया जाए? यदि बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेता है तो यह युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। तब मैंने उससे कहा, हे वीर, क्या तुम मुझे कुछ दान दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के कहा, हाँ ब्राह्मण देव, आप जो मांगे मैं आपको देने को तैयार हूं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। मेरी बात सुनकर बर्बरीक एक पल के लिए चौंक गया। एक बार तो उसे लगा कि यह कैसी मांग है,
लेकिन फिर उसने अपने वचन को याद किया। उसने सोचा कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी मांग कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। उसने मुझसे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? कृपया अपना वास्तविक परिचय दें। तब मैंने अपना वास्तविक रूप धारण किया। मेरे विराट रूप को देखकर बर्बरीक विस्मित रह गया। वह तुरंत मेरे चरणों में गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया और कहा, बर्बरीक, तुम महान योद्धा हो और महान दानी भी। इस युद्ध में बलिदान देकर तुम अपने नाम को अमर कर दोगे। तुम्हारे बलिदान से धर्म की स्थापना होगी। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप यही चाहते हैं तो मैं अपना शीश देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैंने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैं इस पूरे महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। कृपया मुझे यह वरदान दीजिए। मैंने उसकी ये इच्छा सहर्ष स्वीकार कर ली। मैंने उससे कहा, तुम्हारे इस महान बलिदान के बदले मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हें सच्ची श्रद्धा से याद करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारे भक्तों का उद्धार करोगे। राधा, बर्बरीक ने खुशी खुशी अपने शीश का दान कर दिया। मैंने उसके शीश को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। बर्बरीक ने पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा और धर्म की स्थापना होते हुए देखी। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस युद्ध का असली श्रेय किसे जाता है। सभी अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे। तब मैंने उनसे कहा कि इस युद्ध का असली साक्षी बर्बरीक है, उससे ही पूछो। पांडवों ने जाकर बर्बरीक के शीश से पूछा, हे वीर, तुमने यह पूरा युद्ध देखा है, बताओ इस युद्ध का श्रेय किसे जाता है? बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, मैंने तो पूरे युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा और हर जगह आपकी ही शक्ति को महसूस किया। यह युद्ध आपकी कृपा से ही जीता गया है प्रभु। यह सुनकर पांडव चकित रह गए, क्योंकि उन्हें बर्बरीक की इस महानता और मेरे विराट स्वरूप की पूरी समझ नहीं थी। राधा, मैंने बर्बरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में वो मेरे ही नाम से खाटू श्याम के रूप में पूजा जाएगा। आज भी जो भक्त खाटू श्याम के दर्शन करने जाते हैं, उन्हें लगता है कि वे साक्षात मुझसे ही मिल रहे हैं। बर्बरीक का ये बलिदान प्रेम, त्याग और भक्ति की अद्भुत कहानी बन गया। उसका नाम अमर हो गया और वो आज भी अपने भक्तों के दुख दूर करता है। ये कहानी सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए राधा। तुमने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें मोछी और कहा, ये तो बहुत ही सुंदर और भावुक कहानी है कान्हा। मुझे नहीं पता था कि बर्बरीक ने इतना बड़ा बलिदान दिया था। उसका त्याग कितना महान था। कृष्ण ने राधा की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ राधा, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म और प्रेम ही सबसे बड़ा बल है। बर्बरीक ने अपने वचन का पालन किया और उसने अपनी भक्ति से एक नया जीवन पाया। आज भी लाखों लोग खाटू श्याम के नाम से उसे पूजते हैं और वो उनके दुखों को दूर करता है। उसका नाम अमर हो गया और उसकी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। इसीलिए प्यारे भक्तों, हम आपके लिए हर दुख से मुक्ति का पावन उपाय लेकर आए हैं। बाबा श्याम की दिव्य छवि आपके लिए लाई गई है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीदें और अपने घर में श्रद्धा से स्थापित करें। विश्वास रखिए, बाबा की कृपा से आपके जीवन के दुख दूर होंगे। राधा, तुमने एक पल के लिए मुझ पर एक छोटी सी नाराजगी भरी नजर डाली, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। कान्हा, अब बताओ आगे क्या हुआ? कैसे बर्बरीक का शीश उस पहाड़ी से खाटू नगरी पहुंचा और कैसे वो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहलाया? कृष्ण ने कहानी को आगे बढ़ाया। हाँ राधा, तो सुनो। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हुई और पांडवों ने विजय प्राप्त की। बर्बरीक का शीश उस पहाड़ी पर स्थापित था और वो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहा था। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया था, लेकिन समय बीतने के साथ उसके शीश को उस पहाड़ी से हटाकर एक उचित स्थान पर स्थापित करने का समय आ गया था। कलयुग का आगमन हुआ और जैसा कि मैंने उसे वरदान दिया था, बर्बरीक को मेरे नाम से पूजे जाने का समय आ गया था। बहुत समय बाद एक समय ऐसा आया जब खाटू नामक एक छोटी सी नगरी के पास एक गाय थी जो हर रोज एक विशेष स्थान पर जाकर अपना सारा दूध धरती पर गिरा देती थी।
गाय का मालिक ये देखकर हैरान था कि गाय घर आकर दूध क्यों नहीं देती। एक दिन उसने गाय का पीछा किया और देखा कि गाय उसी स्थान पर अपना दूध गिरा रही थी। जैसे ही उसने खुदाई की, उसे धरती के अंदर से एक शीश मिला। वो शीश और किसी का नहीं बल्कि बर्बरीक का ही था। उस शीश से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो ये देखकर अचंभित रह गया। उसने तुरंत उस शीश को उठाकर खाटू नगरी के एक ब्राह्मण को दिखाया। ब्राह्मण ने उस दिव्य शीश को देखकर कहा, ये कोई साधारण शीश नहीं है, ये किसी महान योद्धा का शीश है जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने वरदान दिया है। तब उस नगरी के शासक ने उस शीश को एक पवित्र स्थान पर स्थापित करने का निर्णय लिया। एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और उस शीश को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उसमें स्थापित किया गया। उसी दिन से उस मंदिर में बर्बरीक की पूजा शुरू हुई। मैंने बर्बरीक को वरदान दिया था कि वो श्याम नाम से पूजा जाएगा, क्योंकि मैंने उसे अपना ही रूप माना था और श्याम मेरा ही एक नाम है। खाटू नगरी में स्थापित होने के कारण वो खाटू श्याम कहलाया। धीरे धीरे खाटू श्याम की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग अपनी परेशानियों और दुखों के साथ उनके दरबार में आने लगे। जिसने भी सच्चे मन से खाटू श्याम को पुकारा, उसकी हर इच्छा पूरी हुई। जो लोग जीवन में हार मान चुके थे, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उन्हें खाटू श्याम के दरबार में आकर सहारा मिला। उनके दर्शन मात्र से लोगों को नई ऊर्जा और विश्वास मिलता था। खाटू श्याम के भक्तों में यह बात प्रचलित हो गई कि वे हारे का सहारा है। जो कहीं से भी उम्मीद खो चुका होता है, जिसकी कोई मदद नहीं करता, उसे खाटू श्याम अपने चरणों में सहारा देते हैं। जिस तरह बर्बरीक ने अपने वचन का पालन करते हुए हारते हुए पक्ष को बचाने का संकल्प लिया था, उसी तरह खाटू श्याम आज भी अपने भक्तों को हर मुश्किल से बचाते हैं, खासकर तब जब वे जीवन की जंग में हार रहे होते हैं। और दुखी लोगों के सच्चे मित्र और सहायक है। उनका दरबार सबके लिए खुला रहता है, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, कितना भी हताश हो। खाटू श्याम अपने भक्तों के बीच लीले घोड़े वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने युद्ध में नीले रंग के घोड़े का प्रयोग किया था, जो उनकी वीरता का प्रतीक था। तो राधा, ये है पूरी कहानी कि कैसे बर्बरीक ने अपने त्याग और मेरे वरदान से खाटू श्याम का रूप लिया, और आज वो लाखों लोगों के हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बन गए हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि बर्बरीक ने हारते हुए पक्ष की मदद करने का संकल्प लिया था, जो एक निस्वार्थ भावना थी। इसी निस्वार्थता के कारण उसे अमरता मिली और वो आज भी लोगों की सेवा कर रहा है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है और अपनी सारी इच्छाएं उस पर छोड़ देता है, तो भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। खाटू श्याम का रूप लेना मेरे वरदान का ही परिणाम था, जो उसके अटूट विश्वास और भक्ति के कारण संभव हुआ। सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, कितनी भी हार क्यों ना मिल जाए, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। खाटू श्याम हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई सहारा नहीं दिखता, तब भी एक शक्ति है जो हमारा साथ देती है। वो शक्ति प्रेम, विश्वास और भक्ति की है, जो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के रूप में हमेशा हमारे साथ खड़ी है। वो हमें सिखाते हैं कि हर मुश्किल में एक उम्मीद की किरण होती है और उस उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण ने कहा, कहानी समाप्त हुई। राधा की आंखों में एक नई चमक थी। ये चमक केवल उत्सुकता की नहीं, बल्कि गहरी समझ और शांति की थी। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, कान्हा, ये कहानी तो मेरे हृदय में बस गई। अब मैं समझ गई कि क्यों लोग कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये कितनी सच्ची बात है। तो प्यारे भक्तों, कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अपनी भक्ति दिखाएं और कहें, जय श्री श्याम।